हेलो दोस्तों, आज हम यूपीएससी के मेंस के जीएस 3 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। इसमें आप लोग जानते होंगे 3 से 4 विषय शामिल होते हैं। एक टेक्नोलॉजी हो गया, दूसरा इकोनॉमिक्स हो गया और तीसरा इन्वायरमेंट हो गया, चौथा हो गया इंटरनल सिक्योरिटी और पांचवा आपदा प्रबंधन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब फर्स्ट पहला हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पहला यूनिट आप देख पाते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधन को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय इसमें शामिल होंगे। उसके बाद शामिल होंगे समावेशी विकास तथा इससे जो जुड़े और इससे उत्पन्न जो विषय हैं वो शामिल होंगे। आप सभी जानते हैं फरवरी के माह में सरकारी बजट आता है। उसके बाद अब फसलों एग्रीकल्चर का सेक्शन आता है, पैटर्न सिंचाई के बारे में, सिंचाई प्रणाली कैसी कैसी उपयोग में आती है भारत में। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे भंडारण, परिवहन और उसके विपणन। उसके बाद आप न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कौन सी प्रौद्योगिकी यूज़ में आती है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, सब्सिडी, एमएसपी और पीडीएस, जन वितरण प्रणाली, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके कार्य, उसका बफर स्टॉक कैसे किया जाता है, पशुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे जुड़े जो स्कीम्स हैं उसके बारे में आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद आता है खाद्य प्रसंस्करण, जो मेंस में इस साल क्वेश्चन भी था। और उसके बाद आता है नीचे की आपूर्ति श्रृंखलाएं, उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, भारत में भूमि सुधार के कैसे उसकी भूमिका होती है, उदारीकरण और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, औद्योगिक नीति, औद्योगिक विकास के बारे में आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। उसके बाद आप बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऊर्जा, बंदरगाह, विमानपत्तन, रेलवे आदि के बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर ही निवेश मॉडल, कैसे पीपीपी काम करता है। उसके बाद 10 यूनिट 11वां यूनिट में आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय आते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी, जैसे जो करंट अफेयर में रहते हैं वो सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें लिखा भी है विकास एवं अनुप्रयोग, रोज़मर्रा की चीज़ें, विज्ञान प्रौद्योगिकी के भारतीयों की उपलब्धियां क्या हैं, नई प्रौद्योगिकी का विकास होता है जो चर्चा में रहती है, मेनली वही चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष है, कंप्यूटर है, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बौद्धिक संपदा अधिकार हैं। और उसके बाद आप पर्यावरण का सेक्शन आता है। पर्यावरण में आप देख सकते हैं संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। आपदा प्रबंधन के विषय हैं। उसके बाद सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है। उसके आप देख सकते हैं विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध कैसे हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां क्या क्या है भारत के, और शासन विरोधी तत्व कौन कौन से हैं जैसे उग्रवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद इत्यादि। और संचार नेटवर्क के बारे में आप पढ़ेंगे। अंतरिक्ष सुरक्षा चुनौतियाँ, मीडिया की क्या सुरक्षा चुनौतियाँ हैं, धन शोधन इसे रोकना इत्यादि। और आप पढ़ेंगे सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा की चुनौतियाँ कैसी हैं, संगठित अपराध क्या है, आतंकवाद के बीच उसके संबंध क्या हैं, वो कैसे भारत की सुरक्षा पॉलिसीज़ को प्रभावित करती हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे सुरक्षा बल कैसी हैं, संस्थाएं उसके रिलेटेड क्या है, उनके निर्देश क्या हैं। ये हुआ GS3 के विषय में उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन। और आगे इसी तरह से आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।